उन्होंने अमृत कलश हाथ में लिया हुआ था, औषधियों का भंडार साथ में रखा था और धन पात्र भी उनके साथ था। तो ये हमारे लिए एक महोत्सव का दिन था। क्यों? क्योंकि कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जिसको धन नहीं चाहिए? बिना धन से कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। कई बार संत लोग मंच से गाते हैं, धन का त्याग कर दो, लेकिन वो संत इतनी बड़ी बड़ी कथाएं जो करते हैं, उसकी व्यवस्था बिना धन से कैसे होगी? इसलिए धन का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मतलब भगवान की वाम अंगनी महारानी। तो लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण को वर्ण करती है। जब सुंदर मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई, सब लेना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने ध्यान देकर के देखा एक नारायण है जो मेरी चाहना नहीं कर रहे, इसलिए मैं इन्हीं को वर्ण करूंगी। और लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में बरमा लगा, और तब से हर क्षण भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो 8 प्रकार की लक्ष्मी जो कही गई है, धन, आभूषण, पशुधन, भूमि धन, पुत्र धन, पुत्री धन, जमाता, बहुधन, जितने भी प्रकार के धन है, इसका मतलब लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का मतलब है भगवान की सेविका। जब तक हम भगवान की सेवा में लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, बीमार नहीं होंगे, मुकदमा नहीं चलेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। जब भगवान की सेवा से हम हटा देते हैं उसको, तो लक्ष्मी अलग होकर के उल्लू पर विहार करती है। और उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसको दिन को नहीं दिखाई देता, रात को दिखता है। रात का मतलब अंधकार, अविद्या, अपवित्रता, अज्ञान, और इन चारों से हम जितने भी पाप हैं वो हम करते हैं। तो
जब तक तो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी की कृपा से धन आएगा। और जब भगवान से अलग करेंगे, अपने सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए करेंगे, तो फिर हमारी अपनी जिम्मेवारी होगी, तो उसका क्षमा भी हमको भोगना पड़ेगा। तो त्रयोदशी को धनतेरस भी कहते हैं, धनवंतरी तेरस भी कहते हैं, धनतेरस भी। तो अलग अलग लोगों ने नाम रखे हैं, मतलब कि उस दिन धन लेकर के, औषधि लेकर के, अमृत लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। तो वो भी दिवाली महोत्सव है। उसके अगले दिन कार्तिक मास कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ज्योतिष प्रातपुर में भूमि देवी के पुत्र, बड़ा भगवान के पुत्र भौमासुर, जिनका नाम नरकासुर भी था, राजाओं को परास्त करके उनकी 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा और कष्ट देता था उनको। तब किसी ने चिंता नहीं की। जब स्वर्ग से वो नरकासुर, इंद्र का इंद्रासन, वरुण का शत्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन करके ले गया, इंद्र घबराया। द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंच करके कहने लगा कि प्रभु, नरकासुर ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है, अगर इसका वध नहीं होगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। तब सत्याभामा को लेकर के भगवान ने नरकासुर का वध किया, क्योंकि इसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान पाया था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरी मां के हाथ से। तो भूमि का अगला अवतार सत्याभामा है, इसलिए उसी के हाथों भगवान ने लीला करके नरकासुर का वध करवाया। किसी गुप्त रूप में 16,000 कन्याओं ने भगवान कृष्ण को द्वारकापुरी में पत्र लिखा कि नरकासुर के अत्याचार से हम लोग उनकी बंदी बनकर के बैठी हैं, हमारे माता पिता असहाय, समाज असहाय, इसका कोई भी मुकाबला करने में समर्थ नहीं है, आप हमारी सहायता कीजिए। अब नरकासुर के वध के बाद जब 16,000 कन्या मुक्त हो गई, रिहा हो गई, समाज ने ठुकरा दिया। माता पिता ने उनको लेना इनकार कर दिया। अब 16,000 कन्याओं ने प्रण लिया कि हम आत्महत्या कर लेंगे और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। माता पिता ने इनकार कर दिया, समाज ने ठुकरा दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? तब भगवान कृष्ण ने समझाया कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। तो कहा फिर हम कहाँ जाएं जब समाज हमको जेल में
से इनकार कर रहा है, तो भगवान ने 16,000 रूप बना करके एक एक कन्या का पानी ग्रहण किया। 8 विवाह भगवान के पहले थे और 16,000 कन्याओं का भी पानी ग्रहण करके भगवान ने सम्मान दे करके वो द्वारकापुरी भेज दिया। और द्वारकापुरी में इस खुशी से दीप जलाए गए, नरकासुर के वध से स्वर्ग में दीप जलाए गए, पृथ्वी पर दीप जलाए गए। तो अब भी दिवाली मानी जाती है। उधर रसोई का काम और खराब हो रहा था, छोड़ करके उसको छोटी दिवाली कहते हैं। आज लाला ने बड़ी दिवाली किया, अरे देखो मैं स्वयं बन गया। तो बड़ी दिवाली में भी बहुत सी वाली रस्सी घटनाएं हुई। घर की रस्सी जिस घटना के उपलक्ष्य में लोगों ने घर घर दीप जलाए और फिर खुशियां मनाई। भगवान ने बताया कि किसी भी समुद्र मंथन से मुझे कोई जब लक्ष्मी प्रकट हुई, मैं अपनी प्रकट होने के बाद अपनी कृपा से आज दिन चाहूं भगवान लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। दो मिली रस्सी जो कम हो रही थी, उसका मतलब धन तेजस को प्रकट लक्ष्मी जी विमता अपना लेकिन विवाह राज हुआ। जब तक जीव दोनों का न छोड़े तो भगवान विवाह के दूसरा महोत्सव के कारण भी हम साधन करें, दूसरी तरफ भगवान लोगों ने दिवाली मनाई, दीप जलाए, तब भगवान बलि महाराज से ऐसे भगवान जब वामन भगवान ने सकते हैं 3 पग जमीन दान में दी, भगवान अलूकल के साथ बंदे बंदे। तो आज के दिन आंगन से भगवान ने जब 3 पग जमीन लेकर के याद आ गया, इंद्र को समर्पित कर दिया। स्वर्ग में इसी खुशी में दीपावली मनाई गई। इन दोनों पेड़ों को अभिशाप भी दिया। गोवर्धन की परिक्रमा अगर हम लोग करते हैं, एक कुबेर तो के दोनों पुत्र थे नंद, गोवर्धन और मणि। पूजा जब भगवान ने करवाई बंद हो गए और एक दिन व्यवस्था होकर गोकुल वासियों को कहा कि जाओ जमुना से जल भर भर कर लाओ, गोवर्धन को अभिषेक करवाएंगे। जब वो समझाने लगे तो मजा, इतना जल बड़ा समझाने, इतने बड़े पहाड़ को अभिषेक करने के लिए कैसे लाया जाए। ये दोनों पुत्रों को भगवान ने निर्वस्त्र होकर के तुम पेड़ों की तरह खड़े मन में संकल्प करके एक गंगा को प्रकट किया। मैंने पेड़ जो गोवर्धन परिक्रमा में के शरीर बदलने लगे पेड़ों में, तो तीर्थ स्थल बन गया। उसे मानसी गंगा कहते। आज के दिन बहुत बड़ी गलती हो गई और प्रकट हुई। नारद जी ने कहा कि संत गोविंद का निर्माण आगे के काम हुआ, जो मैंने इसलिए इसकी चतुर्युगी के बाद जब 28 दीपावली का महोत्सव खुशी से थी, उसके द्वापर युग में वो समाज भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के मनाता है। पांडवों को जब कौरवों की तरफ रक्षाबंधन जब करेगी तो उसे 12 साल का वनवास मिला भगवान तुम्हारा, और 13वां साल अज्ञातवास भगवान को याद आ गया। आज के दिन दिया था, अभिशाप भी किया था। उनके 12 साल और 1 साल अज्ञातवास का पूरा इंद्रप्रस्थ आकर के उन लोगों ने दीप जला करके दिवाली मनाई थी। आज के दिन जहां से विक्रमा संवत प्रारंभ हुआ, हमारा राजा विक्रमादित्य हुए तो राज सिंहासन पर बैठे थे। राज्याभिषेक आज के दिन उनका हुआ था।
महावीर जैन मत के पहले तीर्थंकर जो है हमारे राजा भरत के पिता ऋषभदेव ऋषि, और उसके बाद 24 में तीर्थंकर जैन मत के आज के दिन उनका जन्म भी हुआ था और उनको निर्वाण पद की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई। इसलिए जैन मत अपलंबी जो है दिवाली के रूप में दीप जला करके इस दिन को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 14 साल के वनवास के बाद भगवान रावण का वध करके आज के दिन अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आगमन की खुशी पर पूरी अयोध्या में दीप जला करके खुशियां मनाई। जब भगवान राम वनवास को गए उस दिन से अयोध्या में किसी घर में कभी दीपक नहीं जला था, और 14 साल तक अयोध्या में हर घर में दीपक नहीं जला। तो आज 14 साल में जितने दीप बनते थे एक एक घर के, हर घर ने उतने दीप जला करके भगवान राम के आगमन पर खुशी मनाई थी। तो सबसे बड़ी जो इस मास में घटना हुई कि भगवान श्री कृष्ण धाम में बैठ करके विचार कर रहे थे कि मैंने सबको बांधा हुआ है। सूर्य भगवान के बंधन में है, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। चंद्रमा भगवान के बंधन में है, पृथ्वी भगवान के बंधन में है, हम सब भगवान के बंधन में है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। और भी अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने अपने ढंग से परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, चक्कर लगा रहे हैं पर टकराते किसी से नहीं। एक किसकी करामात है? भगवान की करामात। देखो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से नाखून देखो कैसे बन जाते हैं, हड्डियां कैसे बन जाती है उस खाने से, बाल कैसे बन जाते हैं, नेता, मज्जा, मांस, रक्त कैसे अपने आप अलग अलग तरीके से बन रहा है। तो किसकी करामात? हमारी केवल भोजन तक जिम्मेदारी है, लेकिन भोजन के बाद किसकी जिम्मेदारी? भगवान की जिम्मेदारी। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है, घास डालो, तूड़ी डालो, खल डालो और उसके बदले में दूध गिरा देगी। लेकिन भगवान ने गाय को कैसा बना दिया कि तूड़ी घास
और खल खा करके बदले में हमको दूध देती है। इसका चमत्कार है, भगवान का चमत्कार। इसलिए हमारे मन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। करे करावे आपे आप, ना कुछ मानस देखे हाथ। कोई सोई जो राम रचि राखा, तो करी फर्क बढ़ावे सख। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं हो सकता। इसलिए हर समय हमें भगवान का शुक्र गुजार करना चाहिए। तो मुफ्त में आंखें दो दी है, जब एक आंख अंधी हो जाए तो फिर नकली आंख को लग सकती है, पर असली जो आंख वो नहीं लग सकती। तो हाथ भगवान ने दिए हैं, मुफ्त में कुछ नहीं दिया। दो पांव और शरीर के जितने भी अंग हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया हमारे से, मुफ्त में दिए हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल मकान हम बनाएंगे, लेकिन भगवान की पृथ्वी नीचे से हटा दो तो 5-4 मंजिल हमारा मकान कैसे खड़ा? हम लोग चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, किस पर बैठ करके? पृथ्वी पर। सोफे पर बैठेंगे तो सोफा भी पृथ्वी पर है, सेटी पर बैठेंगे तो सेटी भी पृथ्वी पर है। आधार भगवान की अर्धंगनी वामांगनी देवी के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। हवा से हम श्वास पर श्वास, जब किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़े, तो छोटे छोटे सिलेंडर 5, 10, 15, 20 हजार के भगवान ने इतना ब्रह्मांड दिया हमको, इतना बड़ा सिलेंडर दिया, कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन कोई शुक्र गुजार नहीं भगवान का। समय पर बारिश, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, समय पर बरसात, कौन कर रहा है? अंतर मन में हमको भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो भगवान कहते हो कुछ भी नहीं करते, उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, वो यही चाहते कम से कम तुम याद तो रखो नहीं। माता पिता बालकों से, बच्चों से कुछ नहीं चाहते, पर वो इतना जरूर चाहते हैं कि बच्चे कम से कम हमें याद तो रखें कि हमने उनके लिए कुछ किया और कर भी रहे। जब बच्चे भूल जाए तो फिर माँ बाप को अंदर दुख तो जरूर होता है कि इतना कुछ किया इनके लिए, इतना कुछ कर रहे हैं और कोई बदले में हमें कोई याद भी नहीं करता। ये कमजोरी भगवान में है और कोई कमजोरी भगवान में नहीं है, और कोई कमी नहीं है, केवल एक कमी है बस,
राम ने ही केवल प्रेम प्यारा, देख लियो जो जान नहार। भगवान को प्रेम हमारा चाहिए, अर्थात हम भगवान को याद रखें कि भगवान हमारे लिए कर रहे हैं बहुत कुछ किया। असुर कुछ बदन का मतलब ये और कुछ नहीं है। ये जितना कुछ कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं कि वो आंतर मन में आ जाए कि भगवान ही हमारे लिए कर रहे हैं, और इसका कोई मतलब नहीं सत्संग का करने का, लेकिन वो आता नहीं। लाने के लिए ही ये सब कुछ जितना भी बाहरी बनाया गया है उसको करना है। तो भगवान ने गोलोक धाम में बैठ करके सोचा सारा संसार मेरे बंधन में है, हुक्मे अंदर सब कोई, हुक्मे बाहर ना कोई बाहर नहीं है। तो इस बंधन में इन लोगों को क्या दुख और क्या खुशी मिलती मैं भी जानना चाहता हूं। तो इसलिए ये बंधन की लीला जो है भगवान ने गोकुल के नंद भवन में की थी। एक समय मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहले हमने देखा, अपने समय में भी यहां इसी जगह पर देखा, हमारी माताएं बहनें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी और उठ करके दही मंथन करती थी। अगर नहीं करेंगे उस समय तो काम फिर बाकी रह जाता था। और मैया यशोदा भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जब तक तारे रहते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तारे अस्त हो गए, ब्रह्म मुहूर्त खत्म, उसको अमृत वेला भी कहते हैं। उस समय अमृत गिरता है चंद्रमा से। और कभी कभी आप देखिए उस समय अगर आप ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, माला करेंगे तो आपका मन बाहर मुख नहीं जाएगा। और जैसे तारे अस्त हो जाएं, उजाला होने लगे तो मन भी बाहर मुख होने लगता है। तो लाला सोया था,